बस्तर की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि बस्तर ने कभी पूरी बनने की कोशिश ही नहीं की। ज़रा सोचिए, जब कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है? उसे हूबहू कॉपी कर लेने की। लेकिन बस्तर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आज से लगभग 600 वर्षों पहले महाराजा पुरुषोत्तम देव पुरी गए। उन्होंने वहां जाकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखी और वापस लौटते समय सिर्फ एक परंपरा नहीं लाए। अपने साथ वो एक भावना लेकर आए। अपने साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भक्ति लेकर आए और उनके साथ ओडिशा से सैकड़ों आरण्यक ब्राह्मण परिवार भी बस्तर आए। और शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा, लेकिन मैं भी उसी आरण्यक ब्राह्मण वंश का हिस्सा हूँ। इसलिए मेरे लिए सिर्फ ये एक इतिहास मात्र नहीं है, ये मेरी विरासत का एक हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत बात तो इसके बाद हुई। बस्तर ने कहीं से कहीं तक पूरी की नकल नहीं की। उसने पूरी की आत्मा को अपनाया, उसकी शक्ल को नहीं। भगवान तो वही रहे, लेकिन धड़कन धड़कन बस्तर की हो गई। साथ ही आदिवासी संस्कृति जुड़ गई। भतरा, मुरिया, गोंड समाज ये भी साथ जुड़ गए। स्थानीय कारीगर जुड़ गए, लोक संगीत जुड़ गया और जुड़ गई तुपकी, जहाँ भक्त पटाखों से नहीं, बांस की बनी तुपकी से पेंग फल चलाकर अपने भगवान का स्वागत करते हैं। और यही तो बस्तर है, जहाँ दो संस्कृतियां जुड़ गईं, लेकिन किसी भी एक संस्कृति ने अपना अस्तित्व नहीं खोया, किसी ने अपनी पहचान नहीं खोई। एक ने दूसरे को मिटाया नहीं, दोनों ने एक दूसरे को और समृद्ध बनाया। शायद शायद यही भारत की खूबसूरती है। संस्कृति की ताकत किसी की नकल करने में नहीं होती। ताकत तब बड़ी होती है जब आप अपनी जड़ों को संभालते हुए भी दूसरी संस्कृतियों को अपना लेते हैं। शायद इसीलिए बस्तर की रथ यात्रा पूरी जैसी नहीं है, और शुक्र है कि नहीं है। जय जगन्नाथ।